हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलो भी करते हैं स्टार्ट। अपना कुछ एक हो चुका था, कुछ एक पेंडिंग है। यात्रा हमने एक शुरू की थी, उस यात्रा के अंदर आप लोगों का फिर स्वागत है। देखो इंग्लिश का जैसे मैंने बोला था, इंग्लिश की क्लासें हैं आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है। देखो टीचर्स लेके आ रहा हूँ, तो टीचर्स की फुल सपोर्ट करना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मुझे भी, ठीक है। सब्सक्राइबर बढ़ाओ जल्दी, फटाफट से फटाफट बढ़ाओ, फटाफट से स्पीड से। जितने शेयर है, मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी सबको शेयर कर दो और सब्सक्राइब करो फटाफट यार। इतना तो बनता है, मेहनत कर दो। कंटेंट देखो, कंटेंट। इसके आगे मैथ है भैया, टाइप वाइज मैथ आ रहा है, टाइप वाइज। कमर कस ली अब हमने, अब कमर कसवानी है औरों की भी, ठीक है। रियल के अंदर जो चीजें हैं वो आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। आ जाओ। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे मेरे तो यहाँ तक क्या कर दिया था हमने। कल क्या किया था अभी सर हम लोगों ने। एक सेकंड रुको यार, रिकॉल करने दो, मैं भूल गया। कल हम लोग जीभ को पढ़ रहे थे। जीभ को, हाँ आ गया, याद आ गया। टंग, यानी कि आप लोग, हाँ जी सर, लिंगुआ, जिसे आप लोग कहते हैं जीभ, जिसे कहते हैं जीवा। फटाफट से चलते हैं। देखो जीभ के अंदर मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं सर, जीभ क्या थी। जीभ के अंदर मैंने बताया था 10 सेंटीमीटर लंबी एक मांसपेशी अंग है। ये हायोइड हड्डी से जुड़ी हुई है। इसका जो जोड़ा है लिंगुल फ्रेनुलम कहलाता है। और ये क्या करता है सर, मुख्य इसके मैंने फंक्शंस बताए थे सर। ये क्या करता है, मुख्य स्पाई करता है, बोलस बनाता है, स्पीच प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है। याद है या नहीं है? इतनी चीजें हम लोग कल कर चुके थे। आज चलते हैं जीभ के ऊपर। देखो मेरे बच्चों, अपनी जीभ को समझते हैं। और फटाफट आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखो इस तरीके से आप लोग देखिए मेरे बच्चों, आपकी क्या है, जीभ है। सर जीभ ऊपर नीचे होगी, थोड़ी लेवल में लेते हैं। ये लो जीभ आ गई आपकी। इस जीभ के अंदर आप लोग देखो ना, इस तरीके से आपके दो भाग पाए जाते हैं। हाँ, जीभ आपकी ऐसी है। अब आप लोग देखें सर, इससे पीछे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये जो मैंने लाइन डाली है, इससे पीछे का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये आपका कहाँ जा रहा है सर, गले वाले रीजन के अंदर जा रहा है। इसीलिए आप लोग इसे क्या बोलते हैं, फेरेंजियल, या फिर आप लोग क्या बोलते हैं, फ्रेंजियल रीजन के नाम से जानते हैं। फ्रेंजियल रीजन कहने का मतलब ये है कि आपके गले के अंदर जो है, एक जीभ तो वो है जो आप लोगों के सामने है। अब आप लोग क्या करते हो, किसी को जीभ दिखा देते हो, जीभ हिला रहे हैं, वो हिस्सा जो ओरल कैविटी के अंदर है। एक हिस्सा है जीभ का पीछे जो हायोइड हड्डी से जुड़ा फ्रेंजियल रीजन। अब इसके नीचे अगर मैं बात करूं ना, तो ये मेरे जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर है, मुख गुहा के अंदर है। तो इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, ओरल रीजन के नाम से जानते हैं। ओरल रीजन के नाम से। सर ये कौन सा है, तो इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं मेरे बच्चों, जो बीच के अंदर पाया जाता है ना, इसे आप लोग कहते हैं टर्मिनल सेल्कस। क्या कहेंगे, टर्मिनल सेल्कस के नाम से आप लोग जानते हैं। हाँ जी सर। और अपनी जो जीभ होती है ना, ये बाइलोब्ड होती है। देखो बायो के अंदर या कहीं पर भी आपको वर्ड दिखाई देता है लोब। लोब का मतलब होता है डिवाइड करना। बायो यानी कि 2 भागों में, ट्राई 3 भागों में, टेट्रा 4 भागों में, पेंटा 5 भागों में, एक्जा 6 भागों में। इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं सर, इस तरीके से अपनी जीवा है ना, इसके ऊपर आपको ना यहाँ पर एक खड्डा सा दिखाई देता है। इस तरीके से अगर आपने कभी भी अपनी जीवा को देखा होगा ना, ये 2 भागों के अंदर, इसके अंदर आपको खड्डे महसूस होंगे। सर वो जो खड्डे हैं ना, वो क्या है, तो आप लोग बता दें सर, अपनी जीवा 2 भागों के अंदर डिवाइड हो रही है, और जो बीच में जो खड्डा से एक लाइन से दिखाई देती है ना, उसे आप लोग किस नाम से, मीडियन सेल्कस के नाम से जानते हैं। किस नाम से, मीडियन सेल्कस। बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, मीडियन सेल्कस कहते हैं। इसी के अलावा अगर मैं बात करता हूँ सर, अपने जो जीवा होते हैं ना, जीवा के ऊपर ना आप देखो कभी भी अपने टंग क्लीनर के माध्यम से अपनी जीवा को क्या किया है, साफ किया है, तो आप लोग इसके अंदर ये देखते हैं कि सर जीवा के ऊपर कुछ एक उभरी हुई संरचना आप लोगों को दिखाई देती है। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगी सर, संरचनाएं दिखाई देती है, उभरी हुई चीजें दिखाई देती है। इस तरीके से आपको क्या होगी मेरे बच्चों, संरचनाएं दिखाई देती है। तो यानी कि इसके ऊपर कुछ एक अम्ब्रेला शेप के अंदर है, कुछ एक हाफ अम्ब्रेला के अंदर है। तो इन्हें आप लोग एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, पेपिले। क्या नाम देते हैं मेरे बच्चों, पेपिले बोलते हैं। और ये पेपिले अलग अलग टाइप की पाई जाती है। अगर मैं बात करूं सर, फोलिएट हो गई, फोलिएट पेपिले हो गई, फंगी फॉर्म हो गई, अगर मैं बात करूं सर, फिल फॉर्म हो गई, और इसी के अंदर आप लोग बता दें सर, सर्कुलेट पेपिले होगी। इस तरीके के 3-4 टाइप की क्या पाई जाती हैं, पेपिले पाई जाती हैं। सर क्या काम करती हैं पेपिले मेरे बच्चों, आप लोग देखेंगे आपकी जीवा के ऊपर टेस्ट रिसेप्टर्स यानी स्वाद कलिकाएं होती है। एक तरीके से इन्हीं के ऊपर आपकी क्या होती है, स्वाद कलिकाएं होती है। आप लोग फटाक से बता देते हैं कुछ खाया,
ओहो सर, ये तो खट्टा है, ये मीठा है, ये नमकीन है। ये चीज़ें आप लोग किसके माध्यम से, पेपलों के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि इनके ऊपर आपकी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं और उन्हीं के माध्यम से आप लोगों को क्या है सर, किसी न किसी टेस्ट को बता पाते हैं। अच्छा सर, हाँ जी। और ये आप देखें आपकी जो जीवा के ऊपर कितने हैं सर, 8-10 लाख के आसपास में पाई जाती है। 8-10 लाख, हाँ सर। इसके अंदर और क्या होता है सर, इसके अंदर होता है सर कि ये क्या होती है, एक हफ्ते के अंदर अंदर 50% इसमें से पेपले हैं खत्म, यानी 50% पेपले हैं एक हफ्ते के अंदर, या फिर मैं बोलूँगा सर 10 दिनों के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। सर 50% अगर इसमें से खत्म हो जाती है ना, तो इसमें से क्या होता है सर, 50% आपकी रीजनरेट हो जाती है, इसके ऊपर नई आपकी पेपलेस देखने को मिलती है। हाँ जी सर। और ये जो होती है ना, 10 दिनों के अंदर आधी मर जाएगी, आधी आ गई, आधी मर गई, आधी आ गई, इस तरीके से एक प्रोसेस चलता रहता है आपकी जीवा के ऊपर। और आप देखिए मेरे बच्चों, ये पेपले है ना, मान के चलो सर आपकी एज 50 से कम है, तो ये पेपले है ना मोस्ट डेवलप, तो आप लोग देखें इस यूनिवर्स के अंदर अगर मैं बात करूँ ना, लड़कों के मुकाबले ये कई गुना ज़्यादा कंपेरेटिवली अगर मैं देखता हूँ लड़कियों के अंदर ज़्यादा डेवलप होती हैं। आपने कभी देखा है कि सर चाय की एड आई हो, लड़के तो बहुत कम एड के अंदर देखते हैं, मसाले के एड लड़कियां दिखाते हैं, वो एक अलग मैटर है क्यों दिखाते हैं, लेकिन आप लोग इसके अंदर ये देखते हैं कि उनका क्या होता है मेरे बच्चों, कि लड़कियों का अगर मैं बात करूं तो लड़कियां आप देखो सर कोई भी टेस्ट फटाक से बता देंगे भी सर ये ऐसा है, लेकिन अगर लड़कों को कह दिया जाए ना खाना खा रहा है, नमक अच्छो नमक, हाँ नमक लो, फिर आपको याद आता है, आपकी हैबिट है चाहे नमक ऑलरेडी ज़्यादा है लेकिन फिर भी आप लोग ये बोलते हो कि सर हमें और भी नमक डालना है। ये ओनली किसकी वजह से होता है मेरे बच्चों, पेपलेस की वजह से होता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि 80 साल की दंपति के बीच में खतरनाक झगड़ा, कारण सर सब्जी के अंदर नमकीन ज़्यादा है, ऐसा कभी नहीं सुनते। क्यों? क्योंकि आप देखें सर ये जो पेपले होते हैं ना, एक स्टेज आती है, उस स्टेज के अंदर आते आते ये क्या हो जाते हैं मेरे बच्चों, खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, इनका जो काम है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। ठीक, कुछ समझ में आया नहीं आया? ठीक, तो ये आपकी जीवा थी। अब आधे बोले सर इसके ऊपर आपने टेस्ट रिसेप्टर्स नहीं बताए सर, तो सर वो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा सर, आगे आपका कैसा होता है, साइड में नमकीन होता है, खट्टा होता है, वो चीजें आप लोगों को पता है और नहीं आजकल के ट्रेंड के अंदर है। चलूँ अब आगे, आगे देखो सर, आगे हम आ जाते हैं फेरिंग्स के अंदर। देखो यार मेरे को ना वो 80 साल वाला जो एक बूढ़ा टीचर पढ़ाता है उस तरीके से मेरे को पढ़ाना नहीं आता, मैं क्या बोलूँ, लिखो टर्मिनल सैल्कस फ्रेंजियल रीजन, मीडियन रीजन, वो मेरे को नहीं आता है, मैं मेरे तरीके से पढ़ाता हूँ और वो तरीका अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो दी बेस्ट है। हाँ बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ लेकिन मेरी इंग्लिश थोड़ी सी इसके अंदर ज़्यादा एंट्री कर रही है, क्योंकि यार देखो एसएससी के एग्जाम्स जो देंगे ना आप लोग, मैक्सिमम आप लोग देखें इंग्लिश मीडियम वाले को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सर ये आप लोग करते हैं तो हिंदी वाला गलत हो सकता है लेकिन इंग्लिश का आप लोगों का गलत नहीं होता। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे फेरिंग्स की, किसकी डालेंगे मेरे बच्चों, फेरिंग्स की आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, फेरिंग्स, जिसे आप लोग ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी अगर मैं मेनली बात करता हूं ना तो रेस्पिरेटरी रीजन का होता है, किसका होता है, लो सर पानी, ये किसका आ जाता है मेरे बच्चों, रेस्पिरेटरी रीजन में आ जाता है। सॉरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग इस चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू कहने का मतलब ये है कि ये क्या होता है, हम तो सर बचपन से पढ़ते हैं स्कूल से सर, इस तरीके से करके जैसे अपना मुख पाया जाता है, हमने कुछ यूं देखा है सर, कि सर ये जो हिस्सा होता है ना, ये आपकी नोजल केविटी आ रही है, नासिका गुआ रही है, ये मुख गुआ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कॉमन वे होता है ना, नासिका गुआ और मुख गुआ का जो एक मिलन बिंदु होता है उसे आप लोग फेरिंक्स बताते हैं, यानी ए कॉमन पाथवे ऑफ नोजल केविटी एंड बक्कल केविटी। इसी के अलावा अगर मेरे बच्चों में यहाँ पर बात करूँ ना, तो आप लोग इसके अंदर एक पॉइंट ये देखते हैं क्या, कि सर इसके अंदर एक पॉइंट ये देखते हैं कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं मैक्सिमम। आप देखें सर 11th-12th के एनसीईआरटी के अंदर भी इतना आपको देखने को नहीं मिला। 3 पार्ट होते हैं मेरे बच्चों, तीनों हम रेस्पिरेटरी रीजन के अंदर पढ़ेंगे। पहला होता है जो आपकी नाक के सामने, इसको आप लोग नोजल फेरिंग्स बोलेंगे, नासोफेरिंग्स जिसे बोलते हैं। मुख गुआ के सामने उसे आप लोग ओरोफेरिंग्स बोलते हैं, और यहाँ आप लोग लैरिंग्स फेरिंग्स या लेरिंजोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं, जो स्वर यंत्र के सामने होता है, जिसे स्वर्ग्रसनी के नाम से भी जानते हैं। अब चलूँ आगे, ठीक है, अब आ जाओ सर, बात करते हैं अपने किसकी, हम बात करते हैं ग्रास नली की। क्या है इसके अंदर, तो आप लोग हेडिंग डालेंगे ग्रास नली।
जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस, एसोफेगस के अंदर क्या है। अब सर हम लोग ये देख रहे थे कि सर ये क्या है, तो आप लोग बता देंगे सर, आप लोग इसे ना आप लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग भोजन नली के नाम से भी जानते हैं, भोजन नली। भोजन नली यानी कि आप लोग कह देंगे मेरे बच्चों इसके अंदर क्या होगा सर, ये आपके यहाँ कान से सर फेरिंक्स से लेकर के आपकी कान तक स्टमक तक भोजन को लेकर आने का एक प्रोसेस होता है, और जिस प्रोसेस से जिस माध्यम से आता है उसे आप लोग इसोफेगस के नाम से भी जानते हैं। अब सुनो ध्यान से, मान के चलो सर ये आपका सुंदर सा एक दानों जैसा शरीर है। अब यहां से आप देखें सर, यहां से दो पाइपें निकलती हैं, ये आपका स्टमक है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे आप लोग किस नाम से जानते हैं, इसोफेगस के नाम से जानते हैं, इसे आप लोग ग्रास नली के नाम से जानते हैं। तो यहां से लेकर के भोजन जो आपका यहाँ अमाशय तक आएगा ना, वो किसके माध्यम से आता है, आप लोग बता दें सर, ग्रास नली के माध्यम से, आपकी भोजन नली के माध्यम से आता है। और ये एक लंबी पाइप की तरह होता है मेरे बच्चों, 25 सेंटीमीटर ये आपकी क्या होती है, लंबी होती है। और इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन आता है सर, कर्माकुंचन गति के माध्यम से भोजन नीचे आता है, कौन सी, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन गति से भोजन क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। कर्माकुंचन, हाँ जी, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के नाम से जिसे आप लोग जानते हैं। कर्माकुंचन कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि सर यहां से जैसे आपने भोजन खाया है, वो भोजन अब आपका नीचे की तरफ जो आ रहा है ना, वो आपका पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के माध्यम से। और ये क्वेश्चन आप देखें सर, बहुत सारे ऐसे बता देते हैं कि सर कर्माकुंचन गति आपकी ओनली ग्रास नली के अंदर होती है, तो नहीं, कर्माकुंचन गति आपकी ग्रास नली के अंदर है, आपके अमाशय के अंदर है, और फीमेल के अंदर अगर मैं बात करूं सर, जो ओवम होता है वो भी आपका पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के माध्यम से आगे बढ़ता है। अब सर ये गति होती कैसे है, तो अगर मैं बात करूं मेरे को, तो सोच के देखो तो यहां पर जो कर्माकुंचन गति होगी ना, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि इस तरीके से मान के चलो सर, आपकी एक विंड पाइप है, ये क्या है, और सॉरी विंड पाइप नहीं है, फूड पाइप है, इसको मैं यूं बना देता हूं, ये लो, मान के चलो सर, ये मैं आपकी क्या बना रहा हूँ, विंड पाइप बना रहा हूँ। और यहाँ पर एक इतने, ठीक है यार, ये आपका यहाँ से मान के चलो नीचे अमाशय स्टार्ट हो रहा है। अब आपने मान के चलो सर, यहाँ से बोलस आया आपकी ग्रास में, आपने खाना खाया, आप निकल गए, भोजन आ गया यहाँ। अब जैसे यहाँ भोजन आएगा ना, ओ नींद आएगी हैं, डायरेक्ट देखो यार, हमारे एडिटर को नींद आ रही है, बेवकूफ उठ जाओ, इधर देखो, नींद आए, सोने का नहीं है, नींद आती है मगर सोने का नहीं है। ये दुनिया बड़ी बेरहमी है भैया, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन अकाउंट के अंदर 80,000 रुपये सैलरी पर मंथ आएगी ना, वाओ, जिंदगी अलग होगी। इसीलिए पढ़ो मेरे भैया, पढ़ो पढ़ो, लेवल का इधर आ जाओ। आप देखें आपने क्या किया, खाना खाया, खाना खाने के बाद ही मान के चलो सर, भोजन आपका यहाँ आ गया। अब भोजन जिस जिस हिस्से के अंदर जाएगा ना, उस हिस्से को क्या कर देगा, फैला देगा। अगर मैं बात करूं सर, भोजन आपका यहाँ है, तो ये हिस्सा आप लोगों का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, फूल जाएगा। अब भोजन यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। अब जैसे यहाँ से भोजन नीचे की तरफ आएगा ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ, भोजन मान के चलो सर आपका यहाँ आ गया। जहां जहां आपका भोजन आएगा ना, वो हिस्सा फूलता चला जाएगा। अब भोजन यहाँ था, ये फूला था, अब भोजन यहाँ ये फूल गया, लेकिन पीछे वाला तो रेस्ट के अंदर आ चुका है ना। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, भोजन जहां जहां से गुजरेगा वो हिस्सा फूलता चला जाएगा। बाकी आपका कैसे हो जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर होता है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे को, तो भोजन और नीचे आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, फिर आपका काम पर चला जाएगा, स्टमक के अंदर खुलता है। तो यानी कि ये बता देंगे, एक रास्ता होता है स्टमक और अपने किसके सर, ग्रास सॉरी आपके किसने, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सौर्यंत्र के मध्य या फिर मुख गुहा के मध्य का जो एरिया होता है, उसे आप लोग ग्रास नली, और उसके अंदर पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होती है। और क्या कुछ है सर इसके अंदर, ये साफ कर रहा हूँ मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो साथ में। देखो अब और इसके अंदर क्या होता है, मान के चलो सर, इस तरीके से ये आपकी क्या है, ग्रास नली है। अब इसके अंदर आप देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे एक एपिथेलियम पाया जाता है, यानी एक ऊतक पाया जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम क्या करता है सर, स्क्वेमस एपिथेलियम जो आप लोगों ने खाना खाया ना, उस खाने को नीचे धकेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आप लोग कह देंगे सर, नीचे धकेलने के लिए अपने को ल्यूब्रिफिकेशन चाहिए फूड के अंदर। यानी कि फूड के अंदर सर एक सेकंड देखना कितना हुआ वीडियो, ठीक। आप लोग इसके अंदर क्या देखते हैं कि सर ल्यूब्रिफिकेशन से ये भोजन नीचे आएगा, तो ठीक।
आप लोग क्या कह देंगे, सर भोजन नहीं चाहिए तो इसको क्या चाहिए, ल्यूब्रिफिकेशन, चिकनाहट चाहिए। चिकनाहट के लिए तो सर अपने लार थी ना, लार भी कम पड़ जाती है, आपका जो भोजन है नीचे जाएगा ना। तो यहाँ ग्रास नली के अंदर एक लिक्विड रिलीज करता है, कौन सा, स्क्वेमस एपिथेलियम। और स्क्वेमस एपिथेलियम के माध्यम से मेरे बच्चों जो भोजन है ना वो आपका कहाँ जाता है, आप लोग बता देंगे सर स्टमक के अंदर आता है। और स्टमक के अंदर आने के बाद में आप लोग बता देंगे सर यहाँ पर और बहुत सारे जो फ्लूइड्स वगैरह हैं इसके अंदर आकर के लिक्विड क्या होते हैं, साथ में मिक्सअप होते हैं। तो ये पूरा जो मैंने आपको जो मैटर बताया ना, पूरा कौन सा है, ग्रास नली का है। अब इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो इसके आगे आप लोग बता देंगे मेरे को तो क्या होता है, इसके आगे आपका आ जाएगा अमाशय। कौन सा आ जाएगा, अमाशय। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोगों की स्टमक की होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी होनी चाहिए, स्टमक की होनी चाहिए, ठीक। तो आप लोग देखिए मेरे बच्चों, स्टमक हेडिंग डालेंगे, स्टमक यानी कि अमाशय। चलो अमाशय के बारे में अगर मैं बात करूं ना तो आप लोग क्या देखें मेरे बच्चों, ये आपका कैसा होता है, एक जे आकृति का होता है। कैसा होता है मेरे भैया, जे आकृति का होता है। और एक मेस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी मांसपेशी एक अंग होता है। और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आप लोग देखिए मेरे बच्चों, ये कितने सर 4 टाइप का पाया जाता है। इसी के अंदर अगर मैं मूवमेंट की बात करूँ ना तो आप लोग बता दें सर यहाँ कौन सी होती है, कर्मा कुंचन गति आप लोगों को देखने को मिलती है। बाबू इसके अंदर कौन सी, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसके अंदर क्या होता है सर, और अगर मैं आप बात करूं तो सर आप देखें सर यहां से आपकी क्या आ रही थी, ग्रास नली आ रही थी। ये लो ग्रास नली, ये आपकी क्या आ गई, ग्रास नली आ गई। ये लो ग्रास नली, यहां से लेकर के यहां तक आपकी क्या आ गई, ग्रास नली। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है, स्टमक है। और ये जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, एक हिस्सा आपको यहां दिखाई दे रहा है, इससे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ना उसे आप लोग कहते हैं ग्रास नली। अच्छा इसको हिंदी में लिख देता हूं, आप बता देंगे सर अमाशय, ठीक। अब सर यहां जो दो चीजें दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। ये क्या है, ये कार्डियक स्फिंक्टर है। क्या है, कार्डियक स्फिंक्टर। और ये मेरे बच्चों कैसा है, आप लोग बताते हैं सर पाइलोरिक स्फिंक्टर है। कैसा है मेरे बच्चों, पाइलोरिक स्फिंक्टर है। कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है मेरे बच्चों, आप बता देंगे। ये दो ऑटोमेटिक ढक्कन होते हैं जो भोजन को क्या करेंगे सर, ग्रास नली से आपके अमाशय के अंदर एंट्री करवाते हैं। और पाइलोरिक से आप लोग क्या कर देंगे सर, स्टमक से उनको क्या करते हैं, आगे की तरफ धकेलने का जो काम करता है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के पास में होता है। तो ये जो पूरी जो चीजें मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, ये अमाशय की है। इसके 4 पार्ट है, चारों को चारों हम लोग कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसके आगे आप देखो कंटिन्यू चलेंगे, डोंट टेक टेंशन इन योर लाइफ। तो मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक मेरे बच्चों कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग। और जो टीचर आ रहे हैं ना मेरे बच्चों, उनका दिल से स्वागत करो। टीचर मैं बढ़िया लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ सर। इस एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर है ना, कोई भी गरीब बच्चा पीछे न रहे, कोई भी गरीब बच्चा पीछे न रहे। अपने को औरों से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं मेरे बच्चों जो मेनली सब्जेक्ट जो मेरा मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स में आपको मंडे के आसपास में लेकर के आ जाऊंगा। टोटली टाइप वाइज मैथ, ऐसा नहीं है रटा रटा ही आपको पढ़ाऊंगा, टाइप वाइज मैथ लेकर के आऊँ। टाइप वाइज मैथ कोई नहीं पढ़ाता मेरे बच्चों, कोई भी नहीं पढ़ाता। टोटल टाइप यहाँ पे डिस्कस किया करेंगे। वो देखते हैं 1-2 दिन के अंदर मैं यहाँ पर, जैसे क्योंकि मेरे को सीट्स वगैरह बनानी है, वो चीज़ें मैं भी अरेंज कर रहा हूँ। वो जो उसके बाद में आप लोग कंटिन्यू अपनी क्लास से रखते हैं मैथ की भी। तो तब मिलते हैं मेरे बच्चों अपने किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक कीप स्माइलिंग कीप शाइनिंग।